हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और टॉपिक नंबर 2.1 यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप एनसीईआरटी खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने के लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर दें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। देखिए, जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट्स हैं वो प्लेस्ड हैं, यानी कि वो रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम के जो बाउंड्रीज हैं, इस किंगडम के जो घेरा है, मतलब ये कहाँ तक सीमित है, ये अभी तक डिफाइन नहीं किए जा सके हैं। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन। क्या हो अगर हम लोग कहें कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन भी होते हैं टू वन बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट, या फिर मे बी ए प्लांट टू अनदर। एक बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकते हैं, तो दूसरे ने कहा कि एक प्लांट भी हो सकते हैं प्रोटिस्टन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर ये है क्या। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन अंडर प्रोटिस्टा। अब हम लोग इस बुक में पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड्स के बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और प्रोटोजोअन्स के बारे में प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। मेंबर्स जो हैं प्रोटिस्टा के वो मुख्यतः एक्वेटिक है, यानी कि समुद्री है। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी। देखिए, ये किंगडम जो होते हैं ये बनाते हैं एक लिंक को जो कि डील करते हैं प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ भी। Being eukaryotes होने के नाते the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles। एक प्रोटिस्टन का जो सेल बॉडी है वो कंटेन करते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स होने के कारण इनके जो सेल बॉडी है वो कंटेन करते हैं एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स को भी। सम है फ्लैजिला और सिलिया। कुछ जो होते हैं उनमें फ्लैजिला भी होते हैं और सिलिया भी होते हैं। फ्लैजिला और सिलिया इनके बॉडी पार्ट्स के नाम है। Protists reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। देखिए, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय प्रोसेस, एक प्रोसेस से जो कि इन्वॉल्व करते हैं इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, जो कि बनाते हैं सेल फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से। ये दोनों ही बना के ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दोनों ही तरीके से। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटोम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको कि डेस्मिड्स भी कहते हैं। देखिए, क्राइसोफाइट्स में ये ग्रुप जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं डायटोम्स को और गोल्डन एल्गी डिस्मिड्स को। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरमेंट्स। ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर्स में भी और मेराइन एनवायरमेंट्स में भी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पेसिबली इन वाटर करेंट्स। प्लैंकटन एग्जांपल में यहाँ पे प्लैंकटन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में प्लैंकटन। ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पेसिबली लगातार वाटर करेंट्स के साथ। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से बहुत सारे जो होते हैं क्राइसोफाइट्स, जो बहुत सारे क्राइसोफाइट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box। आप लोग एक साबुन के डिब्बे को देखे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं, वैसे ही डायटोम्स में सेल वॉल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स को। वो बनाते हैं दो ओवरलैपिंग सेल्स जो कि एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं सोप बॉक्स की तरह। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड thus the walls are indestructible। देखिए, वाल्स जो होते हैं इनकी जो ये बनाते हैं ओवरलैपिंग सेल, और इनका जो सेल वाल होता है वो एम्बेडेड होते हैं सिलिका के साथ, यानी कि वो भरे हुए रहते हैं सिलिका के साथ, और इसलिए वाल्स जो होते हैं वो इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता है इनके वाल्स को। दस डायटोम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल। इसलिए जब डायटोम्स जो होते हैं वो छोड़ देते हैं मरने के बाद बहुत बड़े संख्या में सेल वाल्स को डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, जो कि वो छोड़ देते हैं उनके हैबिटेट में। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमिशियस अर्थ। इन यही सेल वाल, इनके सेल वाल जो कि जमा होते रहे बिलियंस ऑफ ईयर्स से, वो रेफर्ड कहलाते हैं, यानी कि उनको एक टर्म दिया गया जिसको कि डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी यानी कि चमकदार होने के कारण दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। ये सॉइल यूज्ड होते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल के फिल्ट्रेशन में और सिरप्स बनाने में। डायटोम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अब देखिए, डायटोम्स जो होते हैं वो प्रमुख प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के। ओशियन में ये बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। देखिए, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में।
तो डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये अधिकतर मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। देखिए उनके सेल में जो मेन पिगमेंट यानी कि जो पिगमेंट से वो बने हुए रहते हैं, कभी कभी रेड भी होते हैं, ठीक है। द सेल वॉल्स है स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल जो होते हैं उनमें एक सेल्यूलोज प्लेट्स लगे रहते हैं उनके बाहरी सतह के ऊपर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। उनमें से अधिकतर को दो फ्लैजिला होते हैं। दो फ्लैजिला का मतलब उनके उनके मान लीजिए कि उनका ये बॉडी है, ठीक है, ये उनका बॉडी है, ये उनका सेल वॉल हो गया, ये अंदर इनका बॉडी हो गया, और इनमें ये एक फ्लैजिला जो कि लॉन्गिट्यूडनली लाई करते हैं ऐसे, और दूसरा फ्लैजिला जो कि ऐसे ट्रांसवर्सली लाई करते हैं। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plates, और furrow wall plates के बीच, ठीक है। Very often red dinoflagellates, example Neulax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे जो होते हैं जैसे कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसका कि एग्जाम्पल नेयुलेक्स है, वो जाते हैं रैपिड मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बनाते हैं सी को लाल बना देते हैं। रेड टाइड्स, कभी कभी समुद्र में बिल्कुल ही लाल टाइड्स उठते हैं जो कि ये नेयुलेक्स करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स। और ये जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इनमें बहुत सारा टॉक्सिन्स यानी कि बहुत सारा जहर होता है। ये जब मल्टीप्लिकेशन करके अपने आप को बढ़ाते हैं तो ये रिलीज करते हैं बहुत ही लार्ज नंबर पे जहर को, जो कि मार देते हैं दूसरे मेराइन एनिमल्स को, जैसे कि मछली को। अभी हम लोग यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिनोइड्स मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखिए इसमें से अधिकतर जो है वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और पाए जाते हैं स्वच्छ जल में। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल को हटा के इनमें जो होते हैं वो होते हैं एक प्रोटीन रिच लेयर जिसको कि पेलिकल कहते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होते, इनमें पेलिकल होते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनके बॉडी को बहुत ही ज्यादा लचीला बनाते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें जो होते हैं इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हैं, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक लंबे होते हैं और एक छोटे होते हैं। छोटे वाले का शायद यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पर एक छोटे होते हैं और इसमें एक लंबे होते हैं, ठीक है। थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रीडिएटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। देखिए जब तक ये फोटोसिंथेटिक तभी तक रहते हैं जब तक सनलाइट प्रेजेंस रहते हैं। अब सनलाइट के जाने के बाद ये बिहेव करने लगते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की तरह। कौन? यूग्लिनोइड्स जो हैं वो बिहेव करने लगते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बाय प्रीडिएटिंग ऑन अदर स्मॉल एनिमल्स, और ये प्रीडिएट करते हैं यानी कि खाने लगते हैं दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को। इंटरेस्टिंगली, बहुत आश्चर्यचकित होने का ये बात है, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दिस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनका जो पिगमेंट है यूग्लिनोइड्स का वो आइडेंटिकल है, यानी कि वो पहचाना जा सकता है, जो कि प्रस्तुत रहते हैं हायर प्लांट्स में भी, जैसे कि यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक हायर प्लांट है जिनका की पिगमेंट इनके सेल के जो पिगमेंट हैं उनसे मिलते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट्स होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनके जो बॉडी होते हैं वो मूव करते हैं डिकेइंग ट्विग्स की तरफ, यानी कि सड़े हुए ट्विग्स की तरफ, और ये छोड़ते हैं पूरा कवर एक ऑर्गेनिक मटेरियल को, पूरा जो कि ढका हुआ रहता है ऑर्गेनिक मटेरियल। बाद में अंडर सुटेबल कंडीशन के समय दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। ये फॉर्म करते हैं एक एग्रीगेशन को जिसको कि प्लास्मोडियम कहते हैं, विच मे ग्रो, जो कि या तो बढ़ते हैं, एंड स्प्रेड, या तो फैलते हैं ओवर सेवरल फीट, कुछ फीट तक। ये फेवरेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन करके बनाते हैं प्लास्मोडियम को, और जो कि ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं और फैलते हैं पूरा कुछ फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को। और देखिए फेवरेबल कंडीशन में तो ये एग्रीगेशन करके बनाते हैं प्लास्मोडियम, और वो जो प्लास्मोडियम जो है वो बढ़ते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं कुछ फीट तक। और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लास्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज को, ठीक है। बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, और उनका स्पोर्स जो होता है वो टिप पे यानी कि उनके ऊपर बनता है। द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स जो होते हैं वो पोजेस करते हैं ट्रू वॉल्स को। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट होते हैं, एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, और ये रह सकते हैं बहुत ही साल तक। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और अंत में स्पोर्स जो होते हैं वो कई बार डिस्पर्स यानी कि अदृश्य हो जाते हैं एयर करंट्स के कारण। आप लोग इसका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पैरामीशियम,
ये पैरामेशियम, यहाँ पे बी नंबर दिया हुआ है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, सारे प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं एंड लिव एज प्रीडिएटर्स और पैरासाइट्स, और वो रहते हैं प्रीडिएटर्स की तरह या पैरासाइट्स की तरह। दे आर बिलीव्ड टू बी प्राइमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये जो होते हैं ये माने जाते हैं रिलेटिव यानी कि सदस्य की तरह, सबसे पहले सदस्य जो थे एनिमल के वो प्रोटोजोन्स ऐसा माने जाते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, यहाँ पे 4 मेजर ग्रुप्स दिए गए हैं प्रोटोजोन्स के। एमीबॉयड प्रोटोजोन सबसे पहला है जो यहाँ पे वो है एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। दिस ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं एमीबॉयड प्रोटोजोन्स ये रहते हैं या तो फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में भी और मॉइस्ट सॉइल्स में भी। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं इनके प्रे को। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिट एस इन अमीबा। ये कैप्चर करते हैं उनके प्रे को गड़ा के, फॉल्स फिट एक स्यूडोपोडिया को गड़ा के अमीबा में। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। देखो मेराइन फॉर्म्स जो भी मेराइन फॉर्म्स में रहते हैं उनमें सिलिका होते हैं उनके सेल सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट, कुछ जो होते हैं जैसे कि एंटामीबा वो होते हैं पैरासाइट्स। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। मेंबर्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उनमें जो होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। द पैरासाइटिक फॉर्म्स काउज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जांपल ट्रैप्नोसोमा। देखिए पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के वो काउज कर सकते हैं डिजीज को, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस को, और इसका एग्जांपल जो है इस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का वो है ट्रैप्नोसोमा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स दिस आर एक्वेटिक, ये जो होते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स ये एक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, ये बहुत ही तेजी से मूव करने वाले ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनमें हजारों की संख्या में सिलिया प्रेजेंट रहते हैं। दे हैव ए कैविटी गललेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनमें जो है उनमें एक कैविटी रहता है जिसको कि गललेट कहते हैं, जो कि ओपन्स यानी कि खुले हुए रहते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस के बाहरी ओर। The coordinated movement of row of cilia causes the water laden with food to be straight into the gullet. इनका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है यानी कि आड़ा तिरछा जो मूवमेंट होता है रो का सिलिया के कारण, ये काउज करते हैं वाटर लेडन को, ये पानी को हटाने में मदद करते हैं और विद फूड भोजन के साथ जो कि स्टीयर्ड होते हैं उनके गलेट में। एग्जाम्पल पैरामेशियम, और इसका एग्जाम्पल जो है वो पैरामेशियम है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोरोजोन्स के बारे में। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, स्पोरोजोन्स जो हैं ये इंक्लूड करते हैं बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को, बहुत ही विभिन्न ऑर्गेनिजम्स को। दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, कुछ जो होते हैं उनमें तो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होते हैं उनके लाइफ साइकिल में जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। द मोस्ट नोटरस इज प्लाज्मोडियम, सबसे कुख्यात जो है इन स्पोरोजोन्स मेंबर्स में वो है प्लाज्मोडियम, जिसको कि मलेरियल पैरासाइट्स के भी नाम से जाना जाता है, जो कि काउज करते हैं मलेरिया को। देखिए स्पोरोजोन्स के ही ग्रुप हैं जो कि प्लाज्मोडियम जो कि काउज करते हैं मलेरिया को। विच हैज स्टिगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें कि स्टिगरिंग यानी कि बहुत ही विभत्स इनका इफेक्ट देखा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर। अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया है पढ़ के किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे किंगडम फंगी। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। गुड लक।